लंबित मांगों को लेकर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन आंदोलन के मूड में, डीन को दी चेतावनी। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन इंदौर शाखा ने दिया एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन को ज्ञापन। चिकित्सा शिक्षकों के लंबित विषयों का त्वरित निराकरण की मांग की। एमटीए सचिव डॉक्टर अशोक ठाकुर ने बताया, समयमान चयन, वेतनमान, समयबद्ध पदोन्नति, सेवा पुस्तिकाओं को पूर्ण करने जैसे अहम मुद्दे शामिल। डॉक्टर ठाकुर ने मांगे पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। एमटीए इंदौर शाखा अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने बताया, हमारी लंबित मांगों को पूरा करने को लेकर डीन बहाने बना रहे हैं, इसलिए हमें विरोध के लिए उतरना पड़ा है। देखिए, ये आज हमारा जो ज्ञापन है, तो इस ज्ञापन के बारे में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इस ज्ञापन के जो सारे मुद्दे हैं वह डीन कार्यालय से संबंधित है और हम लोग लगातार ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो चिकित्सा शिक्षक है उनके हितों की बहुत ज़्यादा अनदेखी की जा रही है। इसमें जो मेन हमने इश्यूज उठाए हैं, तो एक तो जो डीएससीपी का ऑर्डर जो शासन के द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को आ गया, लेकिन लगभग 4 महीने का समय निकल गया है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक हमारे चिकित्सा महाविद्यालय में डीएससीपी का लाभ हमारे चिकित्सा शिक्षकों को नहीं दिया गया। इसमें जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है कि इसी तरह से हमारे को समयबद्ध पदोन्नति के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर को 5 और 12 वर्ष में जो लाभ मिलना चाहिए, और दूसरा इसी तरह से जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटर्स है उनको 8 वर्ष में जो लाभ मिलना चाहिए, तो वो लाभ आपको अभी तक ये नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए इस बात से हम बहुत ही ज़्यादा उद्वेलित है। साथ ही साथ यह देखा गया कि जो सीआर होती है, हमारे चिकित्सा शिक्षकों की सीआर होती है, तो उस सीआर के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि जो भी तय शासन के नियम है कि सभी चिकित्सा शिक्षकों को उनकी सीआर दिखाना चाहिए। अगर किसी की सीआर में अगर सीआर में उन्होंने अच्छी सीआर नहीं दी है, खास तौर पे जो अगर उसमें उनके कार्य की असंतुष्टि की सीआर दी, तो उनको बताना चाहिए, लेकिन इसमें इन तय नियमों का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है और इसलिए वो सीआर स्वतः 3 महीने बाद खारिज हो जाती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे सर्जरी विभाग में हमारे सह प्राध्यापक डॉक्टर फरीद खान सर, जो कि सह प्राध्यापक के लिए एलिजिबल है और मध्य प्रदेश शासन के नियम के हिसाब से अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट है तो ऑटोनॉमस नियम के अंतर्गत उस पोस्ट को ओपन विज्ञापित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनकी पात्रता होने के पश्चात भी इसका ओपन विज्ञापन किया गया। और मैं इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि इस संबंध में हम पिछले 1 महीने से मांग कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने से मांग करने के दौरान भी हमारी इन बातों पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं की गई है। तो कल हमारी एमटीए की जो साधारण सभा की बैठक हुई, उसमें हमने प्रस्ताव पारित किया है कि हम 7 दिन की समय सीमा देते हैं, और अगर इस 7 दिन की समय सीमा के भीतर हमारी जो जायज़ मांगी है उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो एमटीए इंदौर इस पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी अधिष्ठाता कार्यालय और शासन की होगी। और साथ ही हमारी पीएमटीए से बात हो गई है, पीएमटीए इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करेगा। आंदोलन की स्थिति बड़ी अप्रिय स्थिति होती है, हम नहीं चाहते हैं, डॉक्टर्स लोग नहीं चाहते हैं आंदोलन हो, लेकिन आज जब हमने डीन साहब को ज्ञापन दिया तो वजह क्या थी कि मध्य प्रदेश शासन ने हमारे सभी जितने भी चिकित्सक हैं उनके लिए एक प्रमोशन की एक डीएससीपी स्कीम लाए, तो हम उनका बड़े आभारी हैं, सरकार का, शासन के आभारी हैं। लेकिन होता क्या है कि डीएससीपी स्कीम तो वहाँ से लागू हो गई, कैबिनेट से पास हो गई, यहाँ पर आके बंद हो गई। तो शासन के नियमों को नहीं मानना, डीन ऑफिस द्वारा कोई कंट्रोल ख़त्म हो जाना, ये एक बड़ा विवाद की स्थिति है। तो हमारे जो बेचारे जूनियर्स असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, इतनी तनख्वाह नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ। ये हमारा दर्द है। डॉक्टर की सैलरी इस लेवल पर है। अगर डीएससीपी दिल्ली वाला या यूपी वाला एक सिस्टम था, अगर सरकार ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हमारे माननीय एसीएस साहब, कमिश्नर साहब भोपाल में, जब उन्हें दिया, पारित हो गया कैबिनेट से, तो हमारे डीन साहब को उसको लागू करने की में दिक्कत क्या है? भोपाल में हो गया, ग्वालियर में हो गया, सबकी सैलरी बढ़ गई, वित्तीय फ़ायदे हो गए, सबको वित्तीय फ़ायदे हो रहे, लोगों को काम करने की तनख्वाह बढ़ रही है। तो हमारी तकलीफ ये है कि हमारी टीम की तनख्वाह नहीं बढ़ी और जो शासन ने दिया था उसको 6 महीने हो गए हैं आज। तो हमारा रोष ये है कि हम अगर ये लागू नहीं करते हैं, बहाना क्या है कि क्लर्क नहीं है हमारे पास। भैया आप डीन है, फिर क्या आपकी व्यवस्था ख़राब है? तो ये हमारा विरोध है। हमारा शासन को तो हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं, लेकिन हम डीन के ऊपर ये कहते हैं कि माननीय डीन साहब आप बहाने बना रहे हैं, ये झूठ है कि हमारे पास लोग नहीं है। अरे लोग नहीं है, भरा पड़ा है स्टाफ आपके पास और आप कहते नहीं है, तो हमारा विरोध इनको है। अगर हमारे लोगों का काम नहीं हुआ, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तो हम
इनका विरोध करेंगे और इसको करवा के रहेंगे। विरोध कैसा होगा, हमें 1 घंटा बैठना पड़े, हमें 6 घंटा बैठना पड़े, हमें बैठेंगे। ये इनके कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, सम्यमान वेतनमान के, देन DICP के, प्लस CR के, तो इसी पे हम लोग चर्चा चल रहे हैं। वर्तमान में जो एस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज गजेटेड नॉन गजेटेड मेरे साथ हैं, कुछ इश्यूज इनके ट्रेजरी से रिजॉल्व होने हैं, कुछ ग्रेचुटी के इश्यूज भोपाल लेवल पे होने हैं, तो उसी के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ, वो उस पर भी अभी हमारी आगे चल रही है चर्चा। वो तो हमने जैसे इन्होंने समयबद्ध किया, अभी हम उनके सामने जो वर्क फोर्स है वो लगा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं।